Hello everyone, today I welcome you all in this question answer session of the 3 questions by Leo Tolstoy. So let's begin. We'll start with the vocabulary. First is proclamation. Proclamation is a public or official announcement. मतलब हम लोग ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणा करते हैं, उसे प्रोक्लेमेशन कहते हैं. काउंसिलर्स आर मेंबर्स ऑफ अ काउंसिल. किसी भी काउंसिल के मेंबर्स को हम लोग काउंसिलर्स कहते हैं. वॉरफेयर इज आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 एनिमी आर्मीज, मतलब जंग 2 एनिमीज के बीच में. हर्मिट इज अ पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन, मतलब सन्यासी. रेनाउंड इज फेमस और सेलिब्रेटेड, मतलब मशहूर. फॉक इज पीपल इन जनरल, मतलब जनरल लोग. डिसमाउंटेड इज टू गेट ऑफ. फ्राइल इज वीक, मतलब कमज़ोर. मोर्निंग इज अ प्रोलॉन्ग्ड लो साउंड अटर्ड फ्रॉम फिजिकल सफरिंग, मतलब कोई भी अगर सफरिंग हो, हमें किसी भी चीज़ की तकलीफ हो, जो लो साउंड आता है फिजिकली, उसे मोर्निंग कहते हैं. देन फीबली इज वीकली, मतलब हम लोग कमज़ोर होते हैं, ओके, उसी फीबली कहते हैं. नेक्स्ट इज रिवाइव्ड इज टू एक्टिवेट, सेट इन मोशन, मतलब एक्टिवेट करना किसी भी चीज़ को. गेजिंग इज अ स्टडी और इंटेंट लुक, मतलब स्टडीली हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं, उसे गेजिंग कहते हैं. स्वोर इज टू बाइंड वन सेल्फ बाय ओथ. इंटेंटली इज वेरी अटेंटिवली और ईगरली, मतलब उत्सुक होके हम लोग जो करते हैं, अटेंटिवली करते हैं, उसे इंटेंटली कहते हैं. रिवेंज इज टू पनिश, बदला लेना. एग्जीक्यूटेड इज टू मर्डर, किसी का मर्डर करना, खून करना. एम्बुश इज प्लेस ऑफ हाइडिंग बिफोर अटैक, मतलब अटैक करने से पहले जहाँ पे छुपते हैं उसे एम्बुश कहते हैं. क्राउचिंग इज बेंडिंग, मतलब बेंड करना. नेक्स्ट पार्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द आंसर्स गिवन बाय द लर्न पीपल. तो ये तो फॉल्स है, बिकॉज द किंग वॉज डिससेटिस्फाइड विद द आंसर्स गिवन बाय द लर्न पीपल. द किंग वॉज रेडी टू गिव रिवॉर्ड फॉर द राइट आंसर्स. ये ट्रू है, किंग ने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि जो भी सही आंसर देगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा कुछ ना कुछ. देयर वर 4 क्वेश्चंस द किंग वांटेड आंसर्स टू. ये फॉल्स है, बिकॉज 3 ही क्वेश्चंस थे. देयर वर 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड आंसर्स टू. द थर्ड क्वेश्चन वॉज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन. ये ट्रू है. नेक्स्ट पार्ट इज कंप्लीट द सेंटेंसेज. द हर्मिट वॉज वाइडली. हर्मिट किस चीज़ के लिए फेमस थे? रिनाउंड फॉर हिज विजडम, ठीक है, उनके विजडम के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता के लिए वो फेमस थे. द हर्मिट लिव्ड इन, वेयर डिड ही लिव? इन अ स्मॉल हट इन अ फॉरेस्ट, ओके, एक छोटे झोपड़ी में रहते थे फॉरेस्ट के. द हर्मिट कंटिन्यूड. व्हाट डिड द हर्मिट कंटिन्यूड? ही कंटिन्यूड डिगिंग, ठीक है, वो डिग करना कंटिन्यू कर रहे थे. और क्यों डिग कर रहे थे? बिकॉज ही वॉन्टेड टू सो सीड्स इनसाइड, ओके. नेक्स्ट पार्ट इज हु सेड टू हुम. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. हु सेड दिस? द बियर्डेड मैन सेड टू द किंग, ओके, जो वो बियर्डेड आदमी था, वुंडेड आदमी, उसने किंग से कहा आई डू नॉट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर. ये किसने कहा? द किंग सेड टू द बियर्डेड मैन. किंग ने बियर्डेड मैन से कहा आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ. द बियर्डेड मैन सेड टू द किंग हियर कम्स समवन रनिंग. द हर्मिट सेड टू द किंग, ओके, जब भी वो देखता है ना कि कोई तो दौड़ते हुए आ रहा है उनकी ओर, तब भी ये हर्मिट किससे कहते हैं? किंग से. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट प्रोक्लेमेशन वाज मेड बाय द किंग इन हिज किंगडम. किंग ने क्या घोषणा की थी अपने किंगडम में? द प्रोक्लेमेशन मेड बाय द किंग इन हिज किंगडम वाज दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनीवन हु वुड आंसर हिज 3 क्वेश्चंस सैटिस्फैक्टरीली. तो किंग ने क्या घोषणा की थी कि किंग 3 क्वेश्चंस पूछेगा और किसी ने वो 3 क्वेश्चंस के सैटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए तो ही किंग उन्हें रिवॉर्ड देगा, मतलब कोई भी बख्शिश देगा, इनाम देगा. बट आंसर शुड बी सेटिस्फैक्टरी, मतलब किंग को सेटिस्फैक्टरी लगना चाहिए तो ही इनाम मिलेगा, वरना नहीं. व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस? वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? फर्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. एवरी एक्शन के लिए राइट टाइम कौन सा है? देन हु वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल, सबसे इंपॉर्टेंट पीपल कौन है? एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था? व्हाट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कौन सा था करने के लिए. देन थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट फाइनल सजेशन डिड द लास्ट ग्रुप ऑफ लर्न मैन ऑफर रिगार्डिंग द बेस्ट टाइम.
क्या फाइनल सजेशन दिया लर्न ग्रुप ने, ठीक है। द फाइनल सजेशन गिवन बाय द लास्ट ग्रुप ऑफ लर्न मैन वॉज दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन टू करेक्टली डिसाइड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, and so the king should appoint a council of wise men to fix the proper time for everything। तो क्या सजेशन दिया था फाइनल ग्रुप ने कि उनका ये मानना था कि किंग के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था डिसाइड करने के लिए, क्या डिसाइड करने के लिए, जो सही वक्त है सही एक्शन के लिए। सो उनका ये कहना था कि किंग अपॉइंटमेंट करने चाहिए, किनकी अपॉइंटमेंट, काउंसिल ऑफ वाइज मैन की, मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट करनी चाहिए किंग ने। क्यों? ये सब जो प्रॉब्लम है वो फिक्स करने के लिए। ओके, व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द किंग नॉट रिवॉर्ड एनीवन? किंग ने किसी को इनाम क्यों नहीं दिया? द किंग डिड नॉट रिवॉर्ड एनीवन बिकॉज ही वॉज नॉट कन्विंस्ड विद द आंसर्स गिवन बाय द लर्न पीपल। किंग ने इसीलिए रिवॉर्ड नहीं दिया बिकॉज वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे, जो लोगों ने उनको आंसर्स दिए थे उससे वो बिल्कुल भी कन्विंस नहीं थे, इसलिए किंग ने किसी को भी इनाम नहीं दिया। वॉट वॉज द हर्मिट डूइंग व्हेन द किंग अराइव्ड? हर्मिट क्या कर रहे थे जब किंग उनके पास गए तब? द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट व्हेन द किंग अराइव्ड। तो हर्मिट खड्डा खोद रहे थे उनके घर के सामने ही जब भी किंग अराइव करते तब। वाई डिड द किंग गो टू द हर्मिट इन डिस्गाइज? किंग भेस बदल कर क्यों गए थे हर्मिट के पास? द किंग वेंट इन डिस्गाइज टू द हर्मिट बिकॉज द हर्मिट स्पोक ओनली टू कॉमन पीपल। तो इसीलिए गए थे क्योंकि जो हर्मिट थे वो सिर्फ सामान्य लोगों से ही बात करते थे। वॉट डिड द हर्मिट डू व्हेन ही सॉ द किंग? हर्मिट ने क्या किया जब भी उन्होंने किंग को देखा तब? व्हेन द हर्मिट सॉ द किंग ही ग्रीटेड हिम बट कंटिन्यूड डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब भी हर्मिट ने किंग को देखा तब भी उन्होंने उन्हें ग्रीट किया, ओके, बट उन्होंने अपना डिगिंग नहीं छोड़ा। जो वो डिग कर रहे थे अपने झोपड़ी के सामने वो उन्होंने नहीं छोड़ा। ही वॉज कंटिन्यूड डिगिंग हिज ग्राउंड। ओके, क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द किंग हेल्प द हर्मिट? किंग ने कैसे मदद की हर्मिट की? द किंग सीइंग द हर्मिट वर्किंग विथ सो मच डिफिकल्टी फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड टेकिंग द स्पेड फ्रॉम द हर्मिट बिगैन डिगिंग द ग्राउंड। तो किंग ने क्या देखा कि हर्मिट को बहुत डिफिकल्ट जा रहा था वो डिग करने के लिए, एंड किंग को दया आ गई और उन्होंने हर्मिट से वो स्पेड लिया और खुद ग्राउंड डिग करने लगे। हाउ डिड द हर्मिट रिस्पॉन्ड टू द किंग्स क्वेश्चन? हर्मिट ने क्या रिस्पॉन्ड किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया किंग्स के क्वेश्चन को? द हर्मिट रिस्पॉन्डेड टू द किंग बाय लिसनिंग टू हिम साइलेंटली एंड देन कंटिन्यूइंग विद द वर्क दैट ही वॉज डूइंग विदाउट सेइंग एनीथिंग इन रिस्पॉन्स। तो हर्मिट ने किंग को कैसे रिस्पॉन्ड किया? ही रिस्पॉन्डेड द किंग बाय लिसनिंग टू हिम, मतलब उन्होंने किंग का सब सुना, शांति से सुना, एंड देन वो अपना जो डिगिंग था वो कंटिन्यू कर रहे थे और उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया किंग को। हु वॉज द वुंडेड मैन? वुंडेड मैन कौन था? द वुंडेड मैन वॉज द ब्रदर ऑफ द किंग्स एनिमी whom the king had executed। तो जो wounded man था वो किंग के एनिमी का भाई था, ओके। whom the kings had executed मतलब किंग ने जिसको मारा था उसका भाई था वो, कौन? wounded man। why did the wounded man want to kill the king? the wounded man wanted to kill the king because the king had executed his brother and seized his property। तो wounded man क्यों मारना चाहता था किंग को? बिकॉज वो wounded man के भाई को किंग ने मारा था, एग्जीक्यूट किया था और उसकी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी, इसलिए रिवेंज लेना चाहता था वो वुंडेड मैन किंग से, ओके। वाई वॉज द किंग टायर्ड? जो किंग थे वो थक क्यों गए थे? द किंग वॉज टायर्ड बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वॉक ही हैड टेकन टू द हर्मिट्स हट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द वर्क ही हैड डन फॉर द हर्मिट। तो क्यों थक गए थे वो? बिकॉज वो हर्मिट के पास चल के आए थे किंगडम से और उन्होंने हर्मिट की मदद भी की थी जो की ज़मीन है वो डिग करने के लिए, इसलिए किंग पूरी तरह थक चुके थे। वॉट हैपेंड व्हेन द बियर्ड मैन केम आउट ऑफ हिज एम्बिश? एज सुन एज द बियर्ड मैन केम आउट ऑफ हिज एम्बिश द किंग्स बॉडीगार्ड्स रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड वुंडेड हिम। तो जब भी वो बियर्ड मैन बाहर आए एम्बिश से, एम्बिश मतलब जहाँ पे वो छुपे हुए थे वहाँ से बाहर आए, तब भी जो किंग के बॉडीगार्ड थे उन्होंने उन्हें रिकॉग्नाइज किया, पहचान लिया और उन्हें वुंड कर दिया। हाउ डिड द बियर्डेड मैन एस्केप डेथ? ओके, डेथ से कैसे एस्केप किया उन्होंने? द बियर्डेड मैन एस्केप्ड फ्रॉम द किंग्स बॉडीगार्ड्स हु हैड वुंडेड हिम। तो सबसे पहले वही हुआ कि उन्होंने जो बॉडीगार्ड्स थे उनसे एस्केप किया, ओके।
द किंग हैड स्टॉप्ड हिज ब्लीडिंग वुंड एंड ऑल्सो ड्रेस्ड अप द वुंड बिकॉज ऑफ विच ही एस्केप डेथ। तो किंग बहुत दयालु था। ओके, किंग ने क्या किया, उसका जो वुंड था, ओके, ड्रेसिंग की थी उसके वुंड पे, मतलब बैंडेज लगाया था। बैंडेज किसके फॉर्म में लगाया था, हैंकरचिफ के फॉर्म में लगाया था और टॉवल के फॉर्म में भी लगाया था, और उसके वजह से उसका ब्लीडिंग रुक गया और ऐसे करते हुए ही एस्केप डेड। ओके, मतलब वो मरते मरते बच गया। कौन, वो वुंडेड मैन। इन वॉट स्टेट वॉज द बियर्डेड मैन व्हेन ही अराइव्ड। जब वो बियर्डेड मैन किंग और हर्मिट को मिला तब वो कौन से स्टेट में था, उसकी क्या हालत थी। द बियर्डेड मैन केम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली बिकॉज ऑफ अ वुंड इन हिज स्टमक। जो बियर्डेड मैन था वो दौड़ता दौड़ता आया था हर्मिट और किंग के सामने, और तब भी उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी बिकॉज उसको स्टमक में वुंड था। ओके, मतलब चोट पहुंची हुई थी। ऑल्दो ही हैड प्रेस्ड हिज हैंड अगेंस्ट द वुंड द ब्लीडिंग कंटिन्यूड। उसने जो हाथ था वो स्टमक पे रखा हुआ था और प्रेस कर रहा था, बट फिर भी उसका जो खून था वो रुक नहीं रहा था, कंटिन्यूस ब्लीड हो रहा था। एज ही रीच द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड मोनलिंग फीबली। तो जब भी वो किंग के पास पहुंचा तभी उसे चक्कर आ गई और वो गिर गया ग्राउंड पे। ओके, और बेहोश हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैड द वुंडेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स पार्डन। जो वुंडेड मैन था वो राजा से माफ़ी क्यों मांगना चाहता था। द वुंडेड मैन वॉज द ब्रदर ऑफ द मैन whom the king had executed and seized his property. He had sworn to take revenge on the king. तो यहाँ पे क्या कहा है, किंग ने एक आदमी को मारा था। ओके, बहुत पहले मारा था और उसकी प्रॉपर्टी छीन ली थी। तो ये जो वुंडेड मैन था वो उसका ही भाई था और ये उसका बदला लेना चाहता था, उसके भाई का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो किंग को मारने आया था। He was recognized and wounded by the king's bodyguards from whom he escaped. तो वो ऑलरेडी पहचान में आ चुका था किससे, किंग्स के बॉडीगार्ड से, और किंग्स के बॉडीगार्ड्स ने उसे वुंडेड किया था, चोट पहुंचाई थी, और वो वहाँ से एस्केप हुआ, भाग के चला गया। एंड इफ़ इट वॉज नॉट फॉर द किंग ही वुडेंट हैव बीन अलाइव। और अगर किंग ने उसकी जान नहीं बचाई होती तो आज वो जिंदा नहीं होता। दिस वॉज द रीज़न द वुंडेड मैन आस्क्ड फॉर द किंग्स पार्डन। तो यही रीज़न था कि जो वुंडेड मैन था उसने किंग से माफ़ी मांगी। वॉट क्वालिटीज़ ऑफ द किंग स्टैंड आउट एज ही फॉरगिव हिज एनिमी। तो किंग के क्या अच्छे क्वालिटीज़ थे। द किंग्स केयरिंग नेचर, कंपैशन एंड अ सेंस ऑफ राइटियसनेस स्टूड आउट एज ही फॉरगिव हिज एनिमी। तो किंग बहुत ही केयरिंग नेचर के थे, बहुत ही दयालु थे। देन ही वॉज वेरी कंपैशनेट, और उनका सेंस ऑफ राइटियसनेस मतलब सही वक्त पर सही निर्णय लेना। तो यही उनके अच्छे क्वालिटीज़ थे। वाई वॉज द किंग वेरी हैप्पी। राजा बहुत खुश क्यों थे। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ एन एनिमी एंड टू हैव गेन्ड अ फ्रेंड। तो राजा इसीलिए खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे संबंध बनाए थे अपने एनिमीज से, और वो जो एनिमी थे उनके वो अभी उनके दोस्त बन चुके थे, इसलिए ही वॉज वेरी ग्लैड एंड हैप्पी। वाई इज़ नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। तो नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्यों है। नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर टू डू समथिंग। तो नाउ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम क्यों है, बिकॉज वो बहुत ही पावरफुल है, मतलब उसी वक्त पे हमें बहुत ज़्यादा पावर मिल सकती है किसी भी काम करने के लिए, इसलिए नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी पीपल अकॉर्डिंग टू द हर्मिट। वाई, हर्मिट के अनुसार कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी पीपल है और क्यों। अकॉर्डिंग टू द हर्मिट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल आर द वंस विथ हुम वी आर, बिकॉज वी डू नॉट नो वेदर वी विल एवर हैव डीलिंग्स विथ एनीवन एल्स। तो हर्मिट के अनुसार वही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं जो अब भी हमारे साथ है, बिकॉज आगे हमें पता नहीं चलता, वी नेवर नो कि वही लोग हमारे साथ डील करेंगे या नहीं। इसलिए हर्मिट के अनुसार जो प्रेजेंटली हम लोग के साथ है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं। ओके, वाई हैव वी बीन सेंट इन टू दिस लाइफ। वी हैव बीन सेंट इन टू दिस लाइफ टू डू ऑल द गुड वी कैन टू एवरी वन, एस्पेशली द वंस वी आर विद। तो हमें क्यों भेजा गया है, सभी का अच्छा करने के लिए भेजा गया है, और स्पेशली हम जिसके साथ रह रहे हैं उनके बारे में अच्छा सोचने के लिए भेजा गया है। हाउ डू
the hermit finally point out the answer to the king's question. The hermit pointed out that the most important time is now because it's the only time when we have any power. तो hermit क्या point out करता है कि सबसे important time कौन सा है? Now, मतलब अभी का टाइम है, बिकॉज अभी के टाइम में ही हमारे पास पावर है, बाद में पता नहीं कि हम लोग के पास पावर रहेगा कि नहीं. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द वन विथ whom you are and the most important thing is to do good to the person who is with you. तो क्या कहा है हर्मिट ने? जो सबसे नेसेसरी पर्सन है, इम्पोर्टेंट पर्सन है, वो कौन सा पर्सन है? जो फिलहाल हम लोग के साथ है वो. और इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन कौन सा है? कि जिसके साथ हम लोग है उसका भला करो. ओके, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस. हाउ शुड यू बिहेव विद पीपल, स्पेशली योर मेड, योर वॉचमैन, योर गार्बेज पिकर एंड अदर हेल्पर्स. वी शुड बी काइंड एंड हेल्पफुल टू एवरीवन, स्पेशली आवर हेल्पर्स. तो यहाँ पे क्या कहा है कि आप किसी वॉचमैन या गार्बेज पिकर या मेड से कैसे बिहेव करोगे. तो क्या कहा है यहाँ पे कि वी शुड ऑलवेज बी काइंड एंड हेल्पफुल. हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए. वी शुड ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड केयर लाइक दे आर आवर ओन फैमिली मेम्बर्स. हमें उन्हें रिस्पेक्ट और केयर के साथ ट्रीट करना चाहिए. यदि वो हमारे फैमिली मेम्बर्स है वैसे हमें उन्हें ट्रीट करना चाहिए. ओके. वुड यू गो आउट ऑफ योर वे टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन? हाउ? येस, आई वुड गो आउट ऑफ माई वे टू हेल्प एन इंजर्ड पर्सन. I would first call for an ambulance, and till the ambulance arrived, I would use all of the first-hand knowledge I have to give the person a little relief. तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि आप किसी की मदद करते क्या अगर वो इंजर्ड होता तो डेफिनेटली मैं उसकी मदद करता. ओके, सबसे पहले मैं एम्बुलेंस बुलाता और एम्बुलेंस आने तक मुझे जो भी नॉलेज है वो मैं यूटिलाइज करता और उस पर्सन को रिलीफ लगने के लिए मैं वो हेल्प करता उसकी उतनी. वॉट डू यू थिंक इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? तो आप क्या सीखते हैं इस स्टोरी से? द मॉरल अकॉर्डिंग टू मी इज़ दैट लव इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन एंड लव इज़ द बेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. सो वी शुड डू गुड टू एवरी वन बिकॉज वी शुड रिमेंबर दैट लव बेगेट्स लव. तो यहाँ पे क्या कहा है, क्या है मॉरल स्टोरी का? कि लव है वो बहुत ही बेसिक नीड है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए. हर किसी ह्यूमन बीइंग को लव की ज़रूरत है ही, एंड लव बेस है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का. और हमें हमेशा किसी भी व्यक्ति के प्रति प्यार की भावना होनी चाहिए. ओके. और जब भी हम किसी को प्यार करें तो ही इन रिस्पॉन्स प्यार मिलता है. वी शुड लिव इन द प्रेजेंट एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट टू द फुलेस्ट. और हम हमेशा प्रेजेंट में जीने चाहिए. ओके. फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए. जो भी प्रेजेंट का मोमेंट है वो एंजॉय करना चाहिए. ओके. नाउ दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ अ सेशन. तो यहाँ पे क्वालिटीज़ दिए गए हैं. ओके, किंग और हर्मिट के, वो आपको पर्टिकुलरली हर इसमें फिल करना है. तो किंग का क्या है? एक तो वो इम्पेशेंट है, हर्मिट फीबल है, किंग इज़ हेल्पफुल, हर्मिट इज़ एनलाइटेंड, देन किंग इज़ फॉरगिविंग मतलब माफ़ कर देता है वो, हर्मिट वाइज है, बुद्धिमान है, किंग इज़ कंपैशनेट, देन हर्मिट इज़ पेशेंट, देन किंग इज़ ईगर टू सक्सीड मतलब उसे सक्सेस की बहुत भूख होती है, और हर्मिट इज़ कन्विंसिंग. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ अ सेशन. थैंक यू.